नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में है पप्पू यादव जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पप्पू यादव जी, स्वागत है आपका। जी प्रणाम। और देखिए, आजकल तो आप प्रणाम पूर्णिया में लगे हैं, लेकिन इधर के दिनों में आपने देखा ही, इसी फरवरी महीने में 11 फरवरी की रात और 12 फरवरी का दिन किस तरीके से सत्ता की कुश्ती चलती रही। आपके भतीजे तेजस्वी यादव किस तरीके से नीतीश कुमार को कुर्सी से नीचे नहीं उतार पाए, जबकि तैयारी पूरी थी। आपको कष्ट भी हुआ होगा, पुरानी यादें भी स्मृत हुई होगी, और आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव के ही विधायक तोड़ लिए गए, और जिन विधायकों को तेजस्वी यादव ने अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए राजी किया था, उन्हें भी सत्ता और शासन की ताकत के बूते झपट लिया गया। आपको दुख नहीं हुआ? यदि आप होते, लालू यादव को आप बड़े भाई की तरह मानते हैं, पिता की तरह मानते हैं, कि उस रात यदि आप होते, पप्पू यादव होते, क्योंकि मुझे 2000 भी याद है, शहाबुद्दीन भी याद है, किसी की ताकत थी कि पप्पू यादव के रहते उनके किसी विधायक को कोई छीन लेता, या जिन विधायकों को तेजस्वी यादव ने अपने पक्ष में किया था, उन्हें शासन प्रशासन झपट लेता। देखिए, पहली बात मैं कहूंगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बाहुबली जी, अपराधी, माफिया, इन लोगों को राजनीति में किसी भी कीमत पर तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए। खैर, बाहुबल के लिए तो आप भी जाने जाते हैं। सर, मैं पहले ही बता दिया कि बाहुबल के बारे में पप्पू यादव का दूर दूर से जी जीवन में कोई संबंध हो, जो अवार्डेड एमपी हो, जिसको जो इंडिपेंडेंट 4 बार एमपी हो जी, और जिसका बैकग्राउंड ही एजुकेशन और बड़े चलिए हम इतिहास पर नहीं चलते हैं, लेकिन 2000 में हमने देखा था किस तरीके से लालू यादव, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि नाग को कब तक दूध पिलाइएगा? सांप को एक तरफ खाई, एक तरफ नाग कौन और सांप कौन, किसे कह रहे हैं भैया? नागनाथ सांपनाथ लोग को। अच्छा, आप जो ला करके आप दूध पिलाते हैं, मतलब आप नीतीश कुमार क्यों इशारा कर रहे हैं नागनाथ सांपनाथ? नीतीश कुमार जी क्यों नागनाथ सांपनाथ में क्या करूंगा? हाँ, मैं नागनाथ सांपनाथ उनकी बात करता हूं जो उनके ही अंदर में लोग रहते हैं, मतलब लालू जी और तेजस्वी जी के अंदर भीतर होते हैं जो लोग होते हैं जी, घर के भीतर ना नाग को दूध आप पिलाते हैं, नाग मंच भी करते हैं। अच्छा, इसमें नीतीश कुमार जी या कोई जी कहां से हम बात करेंगे? मैं बार बार कहता हूं कि आप उस कैरेक्टर वाले को दीजिए जो परिस्थितियों के कारण आपके साथ आता है और आपके साथ चला जाता है। ये अवसर जो है, मैं तो बार बार कहता हूं, ये जो अवसर है, ये जो आज जो घटना घटी जी, इसमें किसी को आप दोषी मत ठहराइए ज्ञानेश्वर बाबू। आप ये देखिए ना कि नरेंद्र मोदी जी एक लोकसभा के वोट के लिए किस तरीके से नीतीश कुमार जी, जिनको उन्होंने कभी नहीं पसंद किया, नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री कभी मिल ही नहीं सकती। सर, आगे भी नहीं मिलेगी। अच्छा, आगे भी नहीं मिलेगी, किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। मतलब आपको ये लग रहा है कि ये सरकार जो है ये लोकसभा चुनाव तक ही है? सर, आप इसको देख लीजिएगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सर, इतनी बड़ी गालियों के बाद, छोड़ दीजिए डीएनए, इतनी बड़ी गालियों के बाद कि नीतीश कुमार जी के कारण पूरा देश का सर झुक गया दुनिया में, और उसके बाद दलित विरोधी है, और हम जाति की बात करते हैं, 2 जाति, ये जाति की बात करता है। क्या क्या नीतीश कुमार जी पर आरोपें नहीं लगी जी, और जिस तरह, और क्या क्या अमित शाह जी ने नहीं कहा। और इतना नहीं सर, इतना नहीं, आप ये देखिए ना, नीतीश कुमार जी को तो यह कह दिया कि अब तो लाइव टेलीकास्ट देखने की जरूरत पड़ गई है बीजेपी वालों ने, और यहां तक कहा कि नीतीश कुमार जी सेंस में ही नहीं है, उनको तो सुई दी जाती है। चलिए, नीतीश कुमार, तो आप जब एक इतना बड़ा व्यक्ति 10 साल पीएम, जो अपने को सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहता है कि आई एम द सुपर पावर, तो ना उनको राम पर भरोसा और न ही बांटने पर भरोसा, और वो लगातार कभी कर्पूरी जी, कभी नरसिम्हा राव, कभी अंतिम में चौधरी चरण सिंह, और फिर नीतीश कुमार, और एक ही साथ चिराग पासवान भी, मांझी भी, पारस भी, कुशवाहा भी। इसका मतलब आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं, ऐसा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आज भी आज के डेट में भी आप इसको समझ लीजिए
कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरे बार चुनाव जीतने के लिए सर ईडी, सीबीआई और राम पर नहीं, ये इंटायर जातीय गठबंधन पर भरोसा। चलिए, और दूसरी चीज, ईडी सीबीआई नरेंद्र मोदी पर बाद में आते हैं, पहले मैं सत्ता के दंगल की बात। अब मैं दंगल की बात, जी हाँ, दंगल पर आइए। अब आप हमको एक बात बताइए भाई मेरे, मैं आपको देखिए इस बात को समझिए, लालू यादव जी क्राइसिस मास्टर। लालू यादव जी क्राइसिस मास्टर, ठीक है, मतलब वो क्राइसिस को मैनेज करना जानते हैं। आप इसको बहुत गौर से देखिए। एक दूसरी बात, पुराने जितने लोग, चाहे वो शिवानंद तिवारी जी हो, जो भी लोग, आप वार्ता कौन कर रहा है विधायक से? जी, वो नए लोग कर रहे थे। नजदीक किन के रहे? हाँ, आप ऐसे समझ लीजिए। आज भी आप देखिएगा कि लालू यादव कभी दीनानाथ के यहाँ चला जाता है, कभी अरुण के यहाँ चला जाता है। आप लालू यादव का वर्किंग आज भी आप देख लीजिए। मैं आपको लालू यादव जी ने जिस तरीके से आया और नीतीश कुमार से मिले और बोला मेरा क्या, मेरा तो दरवाजा खुला ही है सबके लिए। मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि 17 महीना अच्छे काम तेजस्वी जी किए हों। अच्छा, आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव ने अच्छा काम किया 17 महीनों में? भैया, तेजस्वी यादव जी भी तो सरकार के हिस्से रहे। जी बिल्कुल। और आप कह रहे हो जांच का विषय, तो भैया मैं एक बात बोलूं, पॉलिसी में सीएम भी होते हैं ना जी, और फाइल भेजने में सेक्रेटरी भी होते हैं ना। तेजस्वी यादव नर्सिंग होम दे दिए, जो बात ये लोग कहते हैं, तो एक काम करिए ना, आप इसके पहले जो बीजेपी की सरकार थी जी, और तब जब सरकार में थे, तो जांच वहां से हो जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं, देखिए जो नए डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, फाइब्रेंट नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने विधानसभा में कहा तेजस्वी यादव क्या बात करेंगे, अच्छा, इनके पिता चोर, इनके पिता चारा चोर। तो सम्राट चौधरी ने तो कुंडली खोलकर रख दी तेजस्वी यादव की। एक बात जी, देखिए मैं शकुनी चौधरी जी के साथ राजनीति किया, उनको भी मैंने देखा है नजदीक से, और मेरा सम्मान है शकुनी जी के प्रति। सम्राट जी मेरे छोटे भाई हैं, मैं सम्राट जी को एक सलाह दूंगा जी। गिरिराज सिर्फ न्यूज में रहने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद एक काम नहीं किए। इसके पहले भी सम्राट जी आप कैबिनेट मिनिस्टर थे जी। आप पहली बार आए तो आप लालू जी के, राबड़ी देवी के कैबिनेट मिनिस्टर में चले गए। दूसरी बात आए तो आपको नीतीश कुमार जी ने जगह दे दिया, फिर तीसरी बार बीजेपी ने जगह दे दिया। सम्राट जी, हम आपसे पूछ रहे हैं, ऊंट बैठियो जाएगा तो गधा से उछल होगा। अच्छा, और बाप तो बाप ही ना होगा। आप जिस तरीके की भाषा देखिए, लालू यादव जी या नीतीश कुमार जी, ज्ञानेश्वर जी, आप पप्पू यादव का न्यूज नहीं चलाए, इसका मतलब आप गलत हैं। आप इस बात को, अभी आप लालू यादव को चारा चोर की बात करते हैं। अभी जितना आरोप लगा रहे हैं, उसके कैबिनेट के हेड कौन है? और इसके पहले आप नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या अपशब्द नहीं बोले जी। जितना अपशब्द नीतीश कुमार के बारे में बोले, उससे ज्यादा अपशब्द तो आज तक आप लालू यादव के बारे में नहीं बोले हैं। और आप उनके कैबिनेट के बगल में बैठे हुए हैं। आप आंख मिलाने की हिम्मत है नीतीश कुमार जी के सामने आपको? अच्छा, और आप कैबिनेट में डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप सेक्रेटरी बदलवा लीजिएगा, और आप बिना नीतीश कुमार के पॉलिसी से औकात है किसी को? मैं बहुत क्लियर आपको बताना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी जी, आपको डिप्टी सीएम का पद मिल गया। आप मतलब आप कहना चाहते हैं सम्राट चौधरी कोई औकात नहीं है नीतीश कुमार के सामने? सर, सम्राट चौधरी की औकात की बात मैं नहीं कर रहा। नीतीश कुमार जी जब रहे, अपने किसी भी फोटो में तेजस्वी यादव जी, देखिए दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं सर। गठबंधन में रहते हुए कौन गाली दिला रहा था सर? कभी सुनील बाबू लिख रहे थे, कभी कोई लिख रहे थे, चंद्रशेखर लिख रहे थे, कभी सुधाकर सिंह लिख रहे थे। आप हमको बताइए। मैं इतना जानता हूं कि इसमें तेजस्वी जी की तो भूमिका नहीं हो सकती। अच्छा, तेजस्वी यादव की भूमिका नहीं थी? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, नीतीश कुमार को गाली दिलाने में तेजस्वी की भूमिका नहीं थी? मैं नहीं मानता किसी भी कीमत पर कि नीतीश कुमार जी के बारे में किसी भी तरह के लिखने में तेजस्वी यादव की भूमिका नहीं हो सकती। नहीं हो सकती थी। मैं जितना उनको जानता हूं, आप इसको समझिए।
एक दूसरी बात, तो तेजस्वी यादव की भूमिका नहीं थी तो फिर ये लोग लिख कैसे रहे थे? सर क्या चंद्रशेखर अपने को मधेपुरा का गोप समझ रहे थे? सर मैं सुनील सिंह अपने को बिहार का सबसे बड़ा क्षत्रिय मान रहे थे? सर एक बात बोलूं, हाँ आज भी बड़ा धारा, हाँ आज जी, बड़ा धारा आज भी लालू यादव जी जहाँ है वहीं पर लोग हैं। अच्छा, जहां लालू यादव हैं वहीं लोग हैं। बड़ा धारा, अच्छा, बड़ी धारा के लोग, हाँ, हाँ, जो पुराने लोग। आप इसको इस तरह देखिए, तेजस्वी यादव जी अकेले हैंडल करते गवर्नमेंट को। मैं आपको सच कहता हूं कि इतनी जल्दी गठबंधन नहीं टूटती। अच्छा, तेजस्वी यादव हैंडल कर रहे होते तो ये सरकार नहीं गिरती। अकेले गवर्नमेंट को, हाँ। नीतीश कुमार को और तेजस्वी को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता, हाँ हाँ, तो सर ये गवर्नमेंट नहीं गिरती। जी, मैं आपको बहुत क्लियर, देखिए यह कहना कि पैसा कमा रहे थे, सर पैसा कौन नहीं कमा रहा है? गवर्नमेंट कौन चला रहा है? अब कौन गवर्नमेंट में पैसा नहीं ले रहा है? जी, बिना गवर्नमेंट चलाए पार्टी चल रही है, पार्टी को पैसा में दिया जाएगा? या कोई दूध के धुले हैं? भले ही आप कान ऐसे नहीं पकड़िए, कान ऐसे पकड़िए, नाक ऐसे नहीं पकड़िए, नाक पीछे से पकड़िए। अच्छा, सिर्फ आरजेडी के 3 मंत्रियों के खिलाफ ही जांच का आदेश हुआ, क्यों? समीक्षा का आदेश हुआ है। क्यों? बाकी सारे मंत्री क्या बिल्कुल निष्पक्ष थे, निर्विकार थे? मैं वही बात तो कह रहा हूँ। हाँ, ये सबसे ज्यादा बजट किस में था? शिक्षा में। शिक्षा में जी। आप एक बात बताइए, मैं तो चाहता हूं आप इसको समझिए, इसके पहले खनन विभाग किसके पास था? सुशील मोदी जी के पास। तो तब से जांच हो जाए जी, तब से जांच होने में क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय सबसे पहले किसके पास था? पीडब्ल्यूडी किसके पास था? पीडब्ल्यूडी किसके पास था? तो जांच अभी से क्यों? जी, जांच पहले से क्यों नहीं? जांच तेजस्वी जी के काल का क्यों? तेजस्वी जी गलत या सही क्या किए? तो तेजस्वी को क्या जबरदस्ती जेल भेजने की तैयारी चल रही है, क्या आपको लगता है? सर मैं एक बात बता देता हूं, तो फिर सेक्रेटरी भी जेल जाएंगे। और 4 महीने के बाद कटघरे में नीतीश कुमार जी को भी बीजेपी खड़ा कर देगी ना? आपको लगता है 4 महीने? तो इस तरीके से तेजस्वी को जेल भेजने की साजिश रची जाएगी तो पप्पू यादव लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे? मैं एक बात मैं आपको पहले कह रहा हूं कि आपने एक बात पूछी, मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं कि शहाबुद्दीन जी को याद कीजिए, जिस वक्त आप शहाबुद्दीन सिवान एमपी की बात कर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी के साथ हम थे। सर नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट बनवाने में मेरी भी एक भूमिका थी, गिलाड़ी की, फर्स्ट बार जब बनी थी। उस वक्त हमारे लालू जी और शहाबुद्दीन जी की आमने सामने हुई थी पाटलिपुत्रा होटल में, जब जोगी सारे कांग्रेस को लेकर के रुके हुए, अजीत जोगी जी। सर उस वक्त की भी बात आप याद कीजिए। और जब 11 MLA से लेकर के जब क्राइसिस और संकट की बारी आई, तब लालू यादव अपने लोगों को बुलाते थे और बात करते थे। जी बिल्कुल सही बात है। दूर रह के रहने वाले को भी बुलाते थे, पप्पू यादव को बुला लेते थे, दूसरे दल के लोगों से भी, दूसरे दल के। और याद कीजिए कांग्रेस के चाणक्य को, जी कौन मधुबनी के जी स्पीकर की क्या थे वो? काला कौन झा? राधानंदन जी। झा। सर लालू यादव जी किससे बात करते थे? और जरूरत पड़ती थी तो जगन्नाथ मिश्रा से भी बात करते थे। तो ये भी तो तेजस्वी यादव ने तो इतनी हिम्मत दिखाई ना कि बीजेपी जैसी पार्टी जो कभी टूट नहीं सकती थी, उनके 3 विधायकों को तोड़ दिया। एक बात आपको बता दूं, ये कोई सही उन्होंने कहा, कोई नई बात नहीं चल रही थी, क्योंकि डर दोनों तरफ था। देखिए अब अच्छा, लेकिन एक लाइन में हम जवाब चाहते हैं, एक लाइन में हम जवाब चाहते हैं, पहले इस पर जवाब दीजिए फिर आगे करते हैं। पप्पू यादव यदि उस रात को 11 फरवरी की रात को तेजस्वी यादव के साथ होते, लालू यादव के साथ होते, तो कोई माई का लाल था? नहीं, मैं एक बात बहुत नहीं, मतलब किसी को जबरदस्ती डेमोक्रेसी में जी आप पुलिस आ जाए, देखिए कोई जबरिया कथा रंगारी कथा तो नहीं होने देते ना नीतीश कुमार जी, कोई जबरिया कथा रंगारी कथा नहीं होने देते। मैं एक बात क्लियर करूं, तेजस्वी जी आज भी हमको कहते हैं कि बड़े भाई के नाते या गार्जियन जो भी जिस नाते, कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी ने सही में, भैया देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तेजस्वी यादव जी ने जिस तरीके से, इसको आप झुटला नहीं सकते हैं,
नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी संजीव सिंह को, देखिए संजीव सिंह को पैसे से तो कोई नहीं अभी आपने कहा ना कि तेजस्वी जी को आज भी लगता कि पप्पू यादव की जरूरत है जी से कहीं हमारी मदद मिल सकती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, पप्पू यादव खड़े हो जाते हैं। इस जन्म में डर नाम की चीज, मरने से तो हम नहीं ना डरेंगे। एक जी जो कोरोना से नहीं डरा, जिसको जबरदस्ती या 5 महीना जेल में रख दिए, और जो उस वक्त नीतीश कुमार जी के लिए काम कर रहा था, तो शहाबुद्दीन जी और लालू यादव का सामना हम कर सकते हैं, और हमारे ट्वीट से ज्यादा खतरनाक तो कोई नहीं करता। तो आप इसको समझ लीजिए कि जबरदस्ती बिना किसी ताकत के, जो 2 बजे किसी का फोन आ रहा है, तो अपना चरित्र चाल तो लोगों ने दिखा दिया। नहीं, रास्ते में पुलिस, आप हमेशा रास्ते में पुलिस पकड़ कर ला रही है। आप एक बात समझ लीजिए, तेजस्वी जी यहीं पर थोड़ा सा मिस किए हैं। जिस तरह कांग्रेस ने तेलंगाना पहुंचा दिया तेजस्वी जी को पूरे विधायक के साथ, जो इनके सपोर्ट में थे उनको तेलंगाना पहुंचा देनी। सर यहाँ पर अमित शाह जी की गिद्ध दृष्टि थी, और अमित शाह जिस ऑपरेशन में लगे, और जहां आईबी से लेके ईडी सीबीआई सब लग जाए, और सरकार हो, और पुलिस से बड़ा गुंडा तो सर धरती पर कोई नहीं हो सकता। आप इसको जानते, मतलब ये बात स्पष्ट है कि यदि उस रात को तेजस्वी यादव ने आपको याद किया होता, नहीं उससे पहले भी याद किया होता, तो पप्पू यादव मर जाते, लेकिन हिलने नहीं देते। नहीं, किसी भी परिस्थिति में किसी के फोन का जवाब, अब सम्राट जी इस तरह गाली गलौज नहीं, आपको भी हरका देता लोग जी के क्या, आपको भी हरका देता लोग। सर पप्पू यादव को आज तक ईडी सीबीआई आप सत्ता डरा पाई, हम डरने वाले हैं। कोरोना में पूरी सरकार ने मेरे खिलाफ, रूढ़ी के घर में ना हम ढुके थे, निकाले थे, बिल्कुल, और इन मंत्री लोग अस्पताल में ना हम ढुके थे। आप बेफिक्र रहे सर, मैं इतना जानता हूं कि पुलिस के जुल्म और ताकत के बदौलत यह सरकार बचाई गई है, ये सरकार बची है। डर के कारण हमारे रहते हुए सर आरजेडी के विधायक को जिस तरीके से बदली करवाया गया, सर हमारे सिंबल पर लड़के हमारी बिल्ली हम ही से भी हो, तो पहले आप रिजाइन कर दो, तब अभी सदन में जाना। तो रिजाइन ही कर देते, सदन में जाते कैसे? तो बात खत्म है। हम नहीं जाने देते। पहले ही आप चौधरी से इस्तीफा स्वीकार करवा लें। चिट्ठी आप लिख दो, और अब इस्तीफा लो, जाओ जाके चुनाव लड़ो। प्रहलाद को नहीं समझना, अब समझिए ना प्रहलाद को कितना डर हुआ होगा। बालू क्या नहीं कहते थे सिन्हा जी, तो अब बालू माफिया खत्म हो गए। पप्पू यादव मरने का नाम है ना सर, हमको कोई डरा नहीं दे सकता, अब कोई खरीद नहीं दे सकता। मैं तेजस्वी जी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चुप कर गए। और मुझको आज तेजस्वी यादव को जरूरत हो, लालू यादव को जरूरत हो, पप्पू यादव खड़े होंगे। भैया मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं, मान न मान मैं तेरा मेहमान, हमारी कोई औकात नहीं है। तेजस्वी जी डिप्टी सीएम रह चुके, लालू यादव जी कई बार सीएम रह चुके। सर क्राइसिस मास्टर की कमी दुनिया में नहीं होती है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि किसी एक व्यक्ति के कारण समाज को गाली पड़े, तो ये तो बर्दाश्त पप्पू यादव नहीं करेगा। इसको आप समझिए, व्यक्ति नहीं, समाज निहित हो जाता है। दूसरी बात, यदि लालू यादव और तेजस्वी यादव को गाली दिया गया तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे? नहीं सर, लालू यादव जी व्यक्ति नहीं है, समाज है, समाज पड़ जाता है। जिस तरह नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि नीतीश कुमार सदन में अब लाइव टेलीकास्ट देखिएगा, तो सर ये नीतीश कुमार जी पर असर नहीं पड़ा, यह समाज पर असर पड़ा था, बिहार पर असर पड़ा था, बिहार पर असर पड़ रहा था। लालू यादव जी, मैं सच्चाई कह रहा हूं, एज ए सीएम, वो इससे ले लो उससे मांग लो, ये हो सकता है, लेकिन चोरी करने की नीयत लालू यादव की
अच्छा, लालू यादव की नीयत चोरी करने की नहीं? चोरी करने की नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन फिर चारा घोटाला में फंस कैसे गए? सर एज ए सीएम। अजय सीएम। हाँ चलिए सत्ता के दंगल से आगे चलते हैं। अब देखिए, यह समझाइए, अब तो चुनाव सामने है और कहा जा रहा है, आपने ही कहा कि देखिए नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, इसलिए उन्हें नीतीश कुमार की जरूरत भी, उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत भी, पारस की जरूरत भी, चिराग की जरूरत भी, तमाम लोगों की जरूरत पड़ रही है। तो कहा जा रहा है बिहार में कि अब तो इंडिया ब्लॉक या जो विपक्ष है उसके पास कोई वोट बैंक बचा ही नहीं। 40 में 40 या 40 पे 39। आप भी प्रणाम पूर्णिया की तैयारी कर रहे हैं, पूर्णिया का मैदान कितना तैयार है? सर मैं एक बात बोलूं जी। सीमांचल और कोसी, हाँ। मिथिला, सर ये अभेद बांध है। अच्छा। इसमें बस मिथिला ने ही तो विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की सरकार बनवा दी। मैं तो वही बात तो कह रहा हूं। हाँ। जिसके साथ विधानसभा सीमांचल मिथिला कोसी रही है, नीतीश कुमार सरकार में चले गए। जी। एक बात और मैं बता दूं, नीतीश कुमार जी की सरकार मिथिला और कोई नहीं बचाया। नीतीश कुमार की सरकार बनाने में अमित शाह की बड़ी भूमिका है। नहीं, ये तो इस बार ना, नीतीश कुमार तो सो गए थे जी, इस बार ना जी, इस बार की बात। लेकिन 8 सीट में आज भी कह रहा हूँ, 7 से 8 सीट रात के 2 बजे रिजल्ट क्यों सर? अच्छा, आप 2020 की बात कर रहे हैं? अभी जो विधानसभा चुनाव। हाँ। क्यों सर? 10 बजे 11 बजे रात के बाद 7 सीट का निर्णय क्यों सर? आप इसको समझिए जी। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, लालू यादव जी की परेशानी कुछ और नहीं है। लालू यादव जी को लगता है कि मेरे जीते जी हमारे सामने मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, और ये किसी को रहेगा, किसी पिता की हसरत होती है। और सर सत्ता के लिए जब दुनिया का सब घिनौना खेल हो सकता है, एक दिन में सर अशोक चौहान राज्यसभा जा सकते हैं, देवरा जा सकता है, मिलिंद देवरा सर एक्स सीएम और इंदिरा के साथ काम करने वाला व्यक्ति का तस्लीम टूट सकता है, और सर पूरे पैसे और ईडी के कारण मध्य प्रदेश की सरकार बदल सकती है, कर्नाटक की सरकार बदल सकती है, शिंदे सर सामना सामनी सब कुछ हो सकता है। तो अब एक बात समझिए, लालू यादव जी की बात मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी 90 बार ने शपथ लिए जी। अब नीतीश कुमार जी, आप जब मांझी को सत्ता दे दिए थे तो नीतीश कुमार जी को गाड़ी में धक्का देना पड़ा था बम्बई में, पानी में फंस गए तो एक्स सीएम रहते हुए जी। उसी दिन नीतीश कुमार सोच लिए होंगे कि अब जीवन में ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार जी 90 बार मुख्यमंत्री पर बने रहने के लिए 90 बार ओथ ले सकते हैं, तो लालू यादव ने यदि अपने बेटे को ओथ दिलाने के लिए परेशान था तो कौन सा गलती था? तो आप मानते हैं ना कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं इस प्रदेश के? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं जी, देश में गुजराल जी, देवेगौड़ा जी सब लोग सीएम हो सकते हैं जी, और मांझी जी भी सीएम हो। तो जब मांझी जो लोग बोलते हैं कि 9वां क्लास, 8वां क्लास, 10वां क्लास, सर हमको समझ में नहीं आता है, जितने मुख्यमंत्री बने हैं इस देश में क्या बीए और एमए ही पास हैं? तेजस्वी यादव यदि डिप्टी से बने तो ऐसा थोड़ी नहीं कि सीएम बनने की काबिलियत नहीं होगी, सीएम भी बन सकते थे जी। लेकिन जो संघर्ष करने की क्षमता लालू यादव जी, जो मास अपील कनेक्ट करने की क्षमता लालू यादव, हो सकता है कि नए जनरेशन में उस चीज के अभाव, लेकिन जो टेक्निकलिटी है जी, उसमें तेजस्वी यादव को लगता है कि हमें अखिलेश और मुलायम सिंह में भी अंतर थे। वो तो जनरेशन गैप होता है ना, जनरेशन गैप होता है जी। लालू यादव और इनमें भी गैप है, जनरेशन गैप है जी। परिस्थितियों के और कारण कई तरह की चीजें आती हैं। मुझको लगता है कि जो बात सत्ता की हुई थी जी, और उसमें तेजस्वी यादव को सत्ता देने की बात थी, और फिर नीतीश कुमार ने भी कहा कि अब तो हम देश घूमने चले, चलाना तो इन्हीं को है जी। तो चलाना इन्हीं को है, लेकिन मतलब आपको लग रहा है नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ बेईमानी की? सर नीतीश कुमार जी ने बेईमानी नहीं की या की, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन नीतीश कुमार जी
मुख्यमंत्री रहते हुए एक भी निर्णय तेजस्वी यादव जी नहीं ले पाए जी। आप उठा करके देख लीजिए। स्वास्थ्य विभाग में आप देखिए सर। लेकिन बिहार में जो जितनी नौकरियां मिली, एक तेजस्वी जी ने एक भूल और की सर। 20,000 करोड़ रुपया आप नौकरी में पैसा कहां से लाएंगे? 60,000 करोड़ का तो मात्र आय है और 1 लाख करोड़ रुपया केंद्र से आता है, 2 लाख के लगभग है और 20,000 करोड़ रुपया नए में लगेगा एस्टेब्लिशमेंट में जी। और पहले से जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको उठा के देख लीजिए। आप इसको समझिए, मार तो अब होगा। अरे बाप मेरे। चलिए नौकरियां तो मिली ना, अब इस पर आते हैं, सीमांचल पर हम आते हैं। सर सीमांचल पर मत आइए। हाँ नहीं, सीमांचल आप सुनिए, आप पप्पू यादव को जन अधिकार पार्टी या हमारा उससे आप हमको ऐसे समझिए कि जो लोग क्षेत्रीय पार्टी चलाए हैं वो मुख्यमंत्री मंत्री बना कर जी। पप्पू यादव आज तक ना तो कोई सत्ता पर है, ना कोई मंत्री बना, ना कुछ बना। हम लगातार शुरू से याद कीजिए, या तो इंडिपेंडेंट है या तो कोई ना कोई पार्टी चलाए जी। और आज कंटिन्यू 15 सालों से पप्पू यादव एक पार्टी को चला रहा है जिसकी कोई मतलब हमें आज तक ऐसा मौका नहीं मिला। नहीं, 2015 के बाद आपने जन अधिकार पार्टी बनाई ना सर? जन अधिकार पार्टी उसके पहले सपा थी ना सर? सपा में थे ना? सपा की यहाँ क्या थी सर कि नहीं थी? सर आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जो सीमांचल और कोसी है, तस्लीमुद्दीन भी थे, शरद यादव थे, लालू यादव जी थे, बहुत सारे लोग थे। सर आज आप उठा करके नजर लगाइए, पूरा एक तरफ उठाइए सर। जो मिथिलांचल और सीमांचल कोसी का जो एक कभी लीडरशिप हुआ करता था, ललित बाबू, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, बीपी मंडल, तस्लीमुद्दीन, गोला पासवान शास्त्री, तस्लीमुद्दीन, आप उठाइए सर। तो मैं उसी सीमांचल की तो बात कर रहा था। वही बात तो बात कर रहा हूँ। समय तो लगता, तो आप पूर्णिया लड़ रहे हैं ना सर? तो पप्पू यादव को 20 साल बाद पैदा हुए ना लालू यादव नीतीश जी से जी। तो क्या ये मेरा दुर्भाग्य है? नहीं, कहाँ दुर्भाग्य कर रहे हैं आप? पूर्णिया लड़ रहे हैं ना, आप सीमांचल की राजनीति कर रहे हैं। इसमें तो आप राजनीति तो मैं कभी किया नहीं ना सर। आप सेवा नीति करते हैं। यदि राजनीति करते तो आपको क्या लगता है कि हम किसी मंत्रिमंडल के हिस्सा नहीं होते सर? अब तो अवसरवादिता की ही राजनीति है ना, विचारधारा की तो कोई राजनीति इस देश में है नहीं। खास तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी की बात जी सर, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं सर, इसमें कोई बहस नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी जब से आई, पूरे देश की हिंदी पट्टी की राजनीतिक परिदृश्य सर ईडी सीबीआई पैसे पर सिमट गई। ठीक है एक सर, हाँ जी। दूसरी चीज आप इसको समझिए सर, बिहार में अब लोग या देश में राजनीति के प्रति अब घृणा हो गई है। ठीक है, राजनीति के प्रति घृणा हो गई, लेकिन राजनीति से सत्ता मिलती है सर। मैं वही बात कह रहा हूं। तो इसका मतलब पप्पू यादव को आप कह रहे हैं ना कि हम भी दोगलाई करें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा दोगलाई करें, मैं ये कह रहा हूं कि आप पूर्णिया लड़ रहे हैं ना सर। हम तो सीमांचल कोसी को हम चाहते हैं अब अवैध दूर कर दें जी। समझना कांग्रेस को है और बड़े जो आरजेडी को है, जो बड़े कंटेनर है आरजेडी है। पप्पू यादव को नहीं समझना। पप्पू यादव सर मेरे तो वहां तो खेल खराब करने के लिए ओवैसी पहुंचे हुए हैं। ओवैसी परसों, कल या परसों ही थे वहां और कह रहे हैं कि पूरा जी पप्पू यादव के रहते कांग्रेस और बड़े कंटेनर के रहते सर, यदि सही में नेक टू नेक आप अच्छे कैंडिडेट को दे दीजिए जी। 5 साल के बाद कोई आदमी एक बार चुनाव में आएंगे विधानसभा, फिर आइएगा लोकसभा और उसके बाद आप एग्रेशन दिखाइएगा। मैं आपको बता दूं, आप इसको ऐसे समझिए कि ओबीसी साहब जी तेलंगाना में कुछ कर पाए। तेलंगाना में 2 सीट जीत सकते हैं लोकसभा? नहीं ना। उनकी गिद्ध दृष्टि बिहार पर है, सीमांचल पर है। 67%, 45% मुस्लिम को लेकर जी। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है ओबीसी साहब को लेकर। ओबीसी साहब, चलिए ओबीसी साहब को लेकर आपकी सर मेरी क्या है, वो अलग बात है कि उनको क्यों तुष्टिकरण या कई सारी चीजें को लेकर के उनको अनटचेबल हो जाते हैं। जैसे पप्पू यादव यहाँ यदि सत्य मतलब हमारा रास्ता कंप्लीट सत्य का है और जनता का है। जनता को मैं भगवान मानता हूँ। मेरा जो रिश्ता है पूर्णिया में कोई जाति धर्म नहीं है सर।
वहां लोग पीएम और सीएम नहीं देखते हैं जी, वहां एमपी देखता है। पप्पू नहीं, वहां बेटा को देखते अच्छा, बेटा को देखता है। कोई एमपी फैमपी नहीं सर। सुन रहे हैं बीमा भारती जेडीयू की जो एमएलए है इस्तीफा देकर जा रही है चुनाव लड़ने। सर मुझे नहीं पता, वो हमारी बेटी के समान है। आपकी बेटी के समान है? जी जी जी। अच्छा, क्या बात आप करते हैं? अवधेश मंडल उनके पति जो इतने बड़े कुख्यात अपराधी रहे हुए आपके भाई हैं। सर मेरी बेटी के तरफ बीमा देवी है जी, आप इसको समझिए। देखिए यदि कुख्यात अपराधी और की बात करिएगा सर, तो आप इसको समझिए जी कि इस बिहार में जितनी बड़ी छोटी पार्टियां उठा के देख लीजिए, सारे में अपराधी भरे पड़े हैं। सारे मसलमैन राइफल बंदूक उठा के दिखाने वाले सर हर जाति में, गंगोत्री में कोई था नहीं। एक गोपाल मंडल, एक अवधेश मंडल। गोपाल मंडल, अवधेश मंडल एक कैरेक्टर था, लड़ने में उसको उलझा दिया गया। सर उसको आप ऐसे नहीं लीजिए। कौन लड़ने जाएंगे आप? जब आप गठबंधन, पप्पू यादव पूर्णिया लड़ेंगे सर और पप्पू यादव चाहते हैं कि सीमांचल में इंडिया ब्लॉक की जीत में सभी लोग मदद करें। नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरी गिलहरी की तरह भी जी थोड़ी मदद से इंडिया गठबंधन मजबूत होता है। लेकिन इसको आप समझिए सर जी, पप्पू यादव के नाम उपस्थिति से ही युवा हो या चाहे दूसरे, पप्पू यादव का मतलब यादव नहीं है सर। पप्पू यादव का मतलब है बैकवर्ड फॉरवर्ड सब। सर पप्पू यादव पर जाति का लेबल नहीं लग सकता। पप्पू यादव पर हिंदू मुसलमान का लेबल नहीं लग सकता। सर पप्पू यादव को हर कास्ट के लोग अपने घर का खून समझता है। सीमांचल कोसी को चाहिए अपना बेटा जी, और सीमांचल कोसी को चाहिए जो उसकी बात करे, मक्का पर बात करे, मखान पर बात करे, हाई डैम की बात करे, कनेक्टिविटी पर बात करे, पूर्णिया एयरपोर्ट की बात करे, इस पर बात करे, एमएसपी पर बात करे। सर सीमांचल और कोसी आजकल कितने दिन गुजार रहे हैं आप महीने में? सर घर गांव में रहते हैं, 26 दिन गांव में। अच्छा, 26 दिन गांव में रहते हैं। गांव में जहाँ कुत्ता नहीं सोता वहां सोते हैं सर। जहाँ कुत्ता नहीं सोता है वहां सो रहे हैं सर? वहां पर आप जाके देखिए ना, हम कहाँ सोए हैं सर। स्कूल में वहां कुत्ता नहीं सो सकता था, वहां सोए हैं सर। चलिए, तो ये पप्पू यादव जी थे। मैं एक बात और आपको लास्ट कह देना चाहता हूँ, बहुत नेक्स्ट आग्रह करूंगा जी, और खास तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से इंडिया गठबंधन समय के बड़े घटक तेजस्वी जी से जी और आरजेडी से आग्रह करूंगा कि सही माने में इस देश को बचाना चाहते हैं जी, तो मेरी विनम्र विनती है, हम चुनाव जीते या हारे वो मैटर नहीं है जी। चुनाव तो हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे, पूर्णिया छोड़ के अब मैं कहीं जा ही नहीं सकता जी। लेकिन मेरा आग्रह होगा कि जब नरेंद्र मोदी अपनी एक एक सीट के लिए, मैं नरेंद्र मोदी के इस जज्बे को प्रणाम करता हूं। जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी अंतिम क्रिकेट के बॉल पर 9 रन से जीतना चाहता है और हम लोग 2 बॉल पहले ही हार के आउट होना चाहते हैं। जी। हम आग्रह करेंगे कि तेजस्वी जी आप क्रिकेटर हैं, अंतिम बॉल क्या होता है इसको समझने की जरूरत है। पप्पू यादव चुनाव जीतने के लिए नहीं, हम तो, मेरा घर है पूर्णिया, हमको कोई जिताओ और हराओ से नहीं मतलब, हम मरेंगे वहीं, जिएंगे वहीं, हमारी अर्थी वहीं उठेगी। हमें हराना जिताना पूर्णिया की जनता और सीमांचल की जनता को है जी। मैं उसके आंचल में उसके पैर के चरण हूं, लेकिन मैं चाहता हूं इंडिया गठबंधन मजबूत हो और मैं आग्रह आपसे करूंगा कि आप, मन और दिल बड़ा जरूर है आपका और बड़ा करिए, हम लोग मिलकर हर कीमत पर बिहार जीते। जो पीठ में छुरा भोंका है उसे रोकने का प्रयास करें। मैं खाद बनने के लिए तेजस्वी के लिए तैयार हूं। चलिए, तो पप्पू यादव जी ने कहा खाद बनने के लिए तेजस्वी के लिए तैयार हूं, और यदि उस रात में होता सत्ता के दंगल वाले दिन तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि वह विधायकों को उठाकर ले जाता और जो हमारे साथ थे उनसे जबरदस्ती छीन लेता।
तो पप्पू यादव जी से आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। यह वीडियो कैसा लगा, साक्षात्कार कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव श्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।